अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, इसे मैंने ओपन कर लिया और इसमें से ये चीज़ें निकली हैं। मैं पहले बता दूँ, ये कोई पीआर पैकेज नहीं आया या कोई ये प्रमोशनल पोस्ट नहीं है। अगर आपको याद हो कि कुछ वीक्स पहले मैंने व्लॉग में ज़िक्र किया था कि मुझे ना पठानों वाली चाय पीनी है, कड़क चाय, मुझे वो वाली पत्ती चाहिए। तो ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो पेशावर में रहती हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैं आपको भेजना चाहती हूँ, तो आप मुझे एड्रेस दे दें। तो ये उन्होंने मुझे भेजी है। आपकी मोहब्बत का बहुत 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 शुक्रिया कि आपने इतनी दूर से इतनी ज़्यादा चीज़ें भेजी। इनका कोई पेज नहीं है, कोई ये इस पत्ती का काम नहीं करती हैं, लेकिन इन्होंने ख़रीद कर इतनी दूर से पेशावर से अपने हस्बैंड के थ्रू मुझे ये भेजी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत ज़्यादा भेज दी, आप एक भी भेज देती तो काफ़ी था, लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मैं तो कभी पेशावर गई नहीं हूँ, तो अगर मेरे सब्सक्राइबर में से कोई पेशावर के हैं तो उन्हें इनका पता होगा, इन पत्तियों के, मुश्ताक चाय वाली जो पत्ती, और साथ में इन्होंने ये कहवे भेजी हैं। मैंने अभी तक इन्हें ट्राई नहीं किया, मैं ट्राई करूँगी ना फिर आपको बताऊँगी कि कैसी चाय बनी। लेकिन वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, क्योंकि आपने बहुत दूर से भेजी और बेलौस मोहब्बत में भेजी। सिर्फ मेरी बात सुनी और आपने मुझे भेज दी, क्योंकि आपका कोई इस तरह का बिज़नेस तो है नहीं। लेकिन वंस अगेन बहुत शुक्रिया। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वरना तो मैं खाती रहती हूँ लेकिन आज मैंने बहुत टाइम बाद जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अच्छा, मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप पिज़्ज़ा कहाँ से मंगवाती हैं, तो मैं ना ज़्यादातर जो पिज़्ज़ा घर में डिलीवर करवाती हूँ ना, वो ये पिज़्ज़ा बाय शेफ़ से मैं ऑर्डर करती हूँ। ये कैंट में इनकी शॉप है, आप ये सोशल मीडिया पर चेक कर लीजिएगा, आपको पेज मिल जाएगा। और इनका पिज़्ज़ा बहुत बहुत अच्छा है। ये अभी न्यू मुल्तान में आए हैं, लेकिन इनका पिज़्ज़ा बहुत कमाल का है। पिज़्ज़ा बाय शेफ़ वालों का ना इतना फुल ऑफ चीज़ी होता है, ऊपर इतनी ज़्यादा इन्होंने ना चिकन रखा होता है, यानी बहुत मज़े का पिज़्ज़ा होता है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर करना चाहिए। कोई स्पॉन्सर पोस्ट नहीं है लेकिन मुझे इनका पिज़्ज़ा आजकल बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर पिज़्ज़ा ना यहीं से ऑर्डर करती हूँ। आज ना मैं अपनी जो है चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी, तो मुझे उसमें ये परफ्यूम दिखा। इस परफ्यूम की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअली ये जो परफ्यूम है ना, ये मैंने 2 या 2.5 ईयर से संभाल के रखा हुआ है, और 2 साल से मैंने इसे ज़रा भी यूज़ नहीं किया। अभी मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। परफ्यूम ये बहुत अच्छा है, ये अलमीरा का इंचांटिंग परफ्यूम है, और ये परफ्यूम बहुत अच्छा है। इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। जिन्होंने अलमीरा का परफ्यूम यूज़ किया होगा उन्हें तो पता है। ये परफ्यूम मैंने इसलिए अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, ये परफ्यूम मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, और मेरे पास 2 साल से वाला परफ्यूम पड़ा है। ज़िंदगी में वो सबसे पहला गिफ्ट यही लेकर आए थे, और इसे मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है यही वजह है, मैंने इसे यूज़ ही नहीं किया अभी तक। मैंने इसे अब निकाला है, तो अब मैंने सोचा मैं इसे यूज़ कर लूँगी, यानी जो मेरे शादी वाले कपड़े हैं ना, शादी जो आएगी उसमें रख दूँगी, उसी में यूज़ कर लूँगी। फिर बाद में ना इसकी बॉटल सेव करके रख लूँगी। मेरे हस्बैंड जब भी इसको देखते ना, कहते खुदा का वास्ता फातिमा इसे यूज़ कर लो, अब तो इतने साल हो गए हैं ये वैसे मैंने ऐसे मेमोरी के तौर पे ना संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने लाइफ में मुझे जो सबसे फर्स्ट गिफ्ट दिया था ना, वो ये वाला था, जिसे वो खुद लेकर आए थे, खुद पसंद करके। क्योंकि मेरे वाले पे ना इतना टाइम नहीं होता तो ये वो चीज़ थी जिसे उन्होंने खुद पसंद किया था और ख़ुद लेकर आए थे। और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। अलबत्ता मुझे ये परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है, इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। अगर आप में से किसी ने किसी को गिफ्ट देना हो तो ये अलमीरा का इंचांटिंग दे दीजिएगा। इसके जो प्राइस है वो 4200 4000 इसी तरह के ये परफ्यूम के प्राइस है। लेकिन परफ्यूम बहुत अच्छा है। लेकिन अब मैं जो है ना इसे यूज़ कर लूँगी कुछ टाइम। मैंने इसलिए निकाला है कि अब मैं ना इसे यूज़ कर लूँगी, फिर बाद में इसके डब्बा उसकी बॉटल को ना मेमोरी के तौर पे ना सेव करके रख लूँगी। अब आप में से ना आधे लोगों को बहुत हंसी आ रही होगी कि इसने इतने साल से इस परफ्यूम को सेव करके रखा हुआ है। बस वैसे ही मैंने रखा हुआ था, एक मेमोरी के तौर पे, एक इमोशनली अटैचमेंट मेरी ज़्यादा इस परफ्यूम के साथ, इस वजह से मैंने इसे कभी यूज़ ही नहीं किया। तो बस आज मुझे सामने दिखा ना, तो मैंने कहा चलो मैं इसे साफ़ भी कर लेती हूँ और बस अब मैं इसे यूज़ भी कर लूँगी और आप लोगों को भी दिखा दिया। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि उसका यूज़ करने को दिल ही नहीं करता, बस दिल करता वो बस सामने ऐसे ही पड़ी रहे और आप उसे देखते रहें। चलें, बहुत फिल्मी डायलॉग हो गए हैं, तो अब ना वापस खाने की तरफ आ जाते हैं। आज मैंने खाने में बनाई थी कढ़ाई, और कुछ भी नहीं बनाया था, बल्कि आज मैंने एक दिन बाद खाना बनाया। कल मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया था और इसलिए कल व्लॉग भी नहीं आया था, क्योंकि ना मेरे जो पाँव है ना उसमें ना वो हो गया था, छाला निकल गया था, जिसकी वजह से मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, चला भी नहीं जा रहा था मुझसे। तो अब जो है ना वो मेरा पाँव बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मैंने कल व्लॉग से डंडी मार ली थी। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे होंगे वहाँ पे तो मैं स्टोरी शेयर करके बता देती हूँ कि आज व्लॉग आएगा या नहीं आएगा।
तो अगर आपने इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किया हुआ मेरा तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया होता है अपने इंस्टाग्राम का। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ व्लॉग डाला करूँ, लेकिन कभी कभार ना कोई मसला हो जाता है, तबीयत डाउन हो जाती है, तो फिर मैं नहीं डाल पाती व्लॉग, तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे बता देती हूँ। मैंने तो आज खाने में चिकन कढ़ाई बनाई थी, बस यहाँ पे मैं उसकी भुनाई करती हूँ, ये रेडी है। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने आज खाने में क्या पकाया। अच्छा, मुझे आपको इन स्ट्रेटनर के बारे में बताना था। कुछ डेज़ पहले मैं ये वाला जो केमाई कहते हैं, केमी कहते हैं, जो भी कहते हैं, इसका स्ट्रेटनर लेकर आई थी, तो बहुत से लोग मुझसे पूछे थे इसका बताएं कि स्ट्रेटनर कैसा है। अच्छा, ये जो स्ट्रेटनर है ना, ये 1200 का मैंने लिया था चेज़ वैल्यू से ना, ये आपको ईजिली हर जगह मिल जाएगा। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रेटनर है आपको दिख रहा होगा, ये साइज़ में छोटा है, यानी एक तरह का ना छोटा वाला स्ट्रेटनर है, जो उसका ना इतना ज़्यादा वेट नहीं होता, आप इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसका ना एक टाइप का पॉकेट फ्रेंडली स्ट्रेटनर समझ लिया, बहुत छोटा नहीं है लेकिन नॉर्मल साइज़ का है, पॉकेट फ्रेंडली स्ट्रेटनर है। ये स्ट्रेटनर जो है ना उन लोगों के लिए जिनके बाल ज़्यादा बड़े नहीं, यानी जिनके बाल जो है ना वो मीडियम या शॉर्ट लेंथ के हैं और घने नहीं हैं, उनके लिए वाला स्ट्रेटनर बेस्ट है। मेरे जो बाल हैं वो बड़े भी हैं और घने भी हैं, तो मेरे जो बालों को अगर मैं इससे स्ट्रेट करूँगी ना तो वो इतने ज़्यादा ना स्ट्रेट नहीं होते, यानी डेड स्ट्रेट नहीं होते, नॉर्मल जैसे एक ब्लो ड्रायर होता है ना उस टाइप का ये स्ट्रेटनर का इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि इसकी जो पावर है ना वो कम है। तो मेरी बहन ने अपने लिए लिया था क्योंकि उसके बाल तो बहुत छोटे, इतने घने भी नहीं है, और ये जल्दी जल्दी से स्ट्रेट भी कर देता है और इतना ज़्यादा वेट में भी नहीं है, हर जगह कैरी भी हो सकता है। और उन छोटे बालों के लिए ना ये वाला स्ट्रेटनर परफेक्ट है। अगर आपके बाल जो हैं वो बड़े हैं और आपको डेड स्ट्रेट करना है, यानी बिल्कुल स्लीक वाला जो स्ट्रेट होता है ना, तो फिर ये रेमिंगटन का स्ट्रेटनर है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरा सबसे बेस्ट स्ट्रेटनर है अब तक के लिए। जो स्ट्रेटनर मुझे सबसे बेस्ट लगा है वो रेमिंगटन का स्ट्रेटनर है। अब तो इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए रेमिंगटन वालों के, पहले तो कम होते थे। जब मैंने लिया था 4000 समथिंग का स्ट्रेटनर था, अब तो वही वाला स्ट्रेटनर जो 4000 का, अब ये 7000 इस तरीके से आते हैं। अगर आप कॉपी ले लेंगे तो कॉपी आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, वो 3000 का मिल जाता है, लेकिन ये वाले स्ट्रेटनर महंगे आते हैं। अलबत्ता ये जो स्ट्रेटनर है ना ये आपके बालों को डेड स्ट्रेट कर देते हैं। तो मैं तो ये रेमिंगटन वाला यूज़ करती हूँ। ये जो केमियाई वाला है ना ये मेरी बहन यूज़ करती है क्योंकि उसके बाल छोटे हैं, तो उसने अपने लिए लिया था। क्योंकि अब ये रेमिंगटन वाला स्ट्रेटनर तो मैं ले जाऊँगी साथ अपने, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही यूज़ करती थी। मैंने न्यू तो नहीं लिया क्योंकि ये सिर्फ मैं ही घर में यूज़ करती हूँ कि मेरे बाल बड़े हैं, बाकी तो कोई यूज़ नहीं करता, तो मैंने इसे अपने साथ ले जाना है। तो फिर मेरी बहन इसलिए ना इस वाले स्ट्रेटनर पे स्विच हो गई थी, क्योंकि ना ये पॉकेट फ्रेंडली भी है और एक तरह से ना बालों को स्ट्रेट भी उसके कर देता है, और इतना ज़्यादा इसका वो भी नहीं है, वेट भी नहीं है। तो जो लोग इसका रिव्यू मांग रहे थे ना वो मैंने दे दिया। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर रही थी, जो जो चीज़ें फजूल थी यानी ख़राब हो चुकी थी उन्हें मैं फेंक रही थी। ये ब्यूटी ब्लेंडर का आप हाल देखिए, इतना मैंने यूज़ किया है कि वो बेचारा टूट ही गया है, उसे मैंने बस फेंक दिया। और यहाँ पे बस सारी चीज़ें जो है ना मैंने सेट कर दिया है। जो यूज़लेस चीज़ें थी, ख़राब हो रही थी, वो बस मैंने फेंक दी। घंटा 1.5 घंटा आज मेरा इसी पे लग गया ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने में ना। और ये मैंने कुछ टाइम बल्कि कुछ साल पहले क्रिस्टीन की स्टिक ली थी, इंतहाई फजूल बेकार स्टिक है, ये ऐसी की ऐसी पड़ी है। इससे मच बेटर जो है ना वो क्रेलॉन और रिवाज वालों की है। क्रिस्टीन की जो फाउंडेशन स्टिक है ना कभी मत लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरी ऐसी के ऐसी पड़ी है। मैं सोच रही थी बस अब इसे फेंक दूँ क्योंकि काफ़ी साल पहले मैंने ली थी और ऐसी की ऐसी रहेगी, बिल्कुल अच्छी नहीं है। बस यही आज का व्लॉग था, क्योंकि आज मैंने कुछ स्पेशल तो किया नहीं क्योंकि मेरे पाँव पे छाला बना हुआ था, तो इस वजह से कुछ और रूटीन में था नहीं। तो बस व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे एंड। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।